हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। आज हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम लोग 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं पीछे के दो वीडियोस में। नेक्स्ट आज इंटीग्रेशन पे थर्ड वीडियो है। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और कुछ समझा जो भी कुछ समझा रहे हैं ध्यान से देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। हम लोग 7.2 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 7.2 में है क्या पढ़ना है, हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन करने के तरीके है ना। तो सबसे पहला हम लोगों को चार मेथड हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशंस। जो पहला एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़े उसमें जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आता था, उसको हम लोग प्रत्येक टर्म में डिवाइड करके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है अपन में एक्स है, एक्स से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करके और उसको हम लोग इंटीग्रांड को इस फॉर्म में लाते थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे हो, ठीक। जैसे कि सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है अपन में एक्स है। अभी इसका इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो पहले हम लोग क्या किए, जो फॉर्म है इंटीग्रांड का उसको ट्रांसफॉर्म किए, ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए जो फॉर्मूले पे आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड किए तो एक्स में एक्स से डिवाइड किए तो 1 और फिर 1 में एक्स से डिवाइड किए तो 1 बाय एक्स। अब एक्स का भी इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला जानते हैं 1 का भी और 1 बाय एक्स का भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रल फाइंड आउट किए, ये इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशंस में आया, ठीक है, जो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके आगे थर्ड हमारा होगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और फोर्थ होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हमारा 7.2 में हमें क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे, क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड मतलब फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उस इंटीग्रांड में कुछ टर्म को हम लोग टी जेड सपोज कर लेते हैं, ठीक। हम लोग उन टर्म्स को जनरल, अब किसको टी सपोज करेंगे, किस टर्म को टी मानेंगे, है ना। तो हम लोग उस टर्म को उस पद को टी मानते हैं, है ना। जिसको टी मानने से वो टी सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्मूले पे आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप टी सपोज कर रहे हैं उसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वो डेरिवेटिव डीएक्स के प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए। यदि उस डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट यदि नहीं भी है, ठीक, अभी हम एग्जांपल में जब चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यदि डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट नहीं भी है डीएक्स के मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में तो चलेगा, लेकिन यदि वेरिएबल वाला कोई टर्म आता है तो वो टर्म डेरिवेटिव, जिस टर्म को हम टी माने उस टर्म का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। जो भी कुछ आता है उसका जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो डीएक्स के प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए, तभी उसको टी मानने से फायदा होगा, ठीक है। और टी मानने पर जो टी जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो फॉर्मूले पे आना चाहिए, किसी न किसी जो पढ़े हैं इंटीग्रल का फॉर्मूला, ठीक। अदरवाइज वैसे हम टी नहीं मान सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। दो चीज ध्यान में रखना है, उन टर्म्स को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव का जो वेरिएबल वाला पार्ट हो वो डीएक्स के गुना में मौजूद हो और उसे टी रखने पर वो किसी न किसी फॉर्मूले पे आ जाए, इंटीग्रेशन के किसी न किसी फॉर्मूले पे आ जाए। जैसे कि देखिए इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को यदि टी सपोज करते हैं, अभी इसका कोई फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को यदि टी सपोज करते हैं, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक। 2x dx के गुना में जो कहते हो मौजूद है प्रोडक्ट में, ऊपर dx के प्रोडक्ट में 2x मौजूद है। अब इसको t मानने से 1/t हो जाएगा, है ना, और ये dx के गुना में डेरिवेटिव मौजूद है तो 1/t का इंटीग्रल भी हम लोग जानते हैं log mod x प्लस सी, log mod t प्लस सी, ठीक। इसीलिए फॉर्मूला पे भी आ रहा है और इसका डेरिवेटिव मौजूद भी है। हम जो बोल रहे थे कि वेरिएबल पार्ट होना चाहिए डेरिवेटिव का मौजूद, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x, 2 नहीं भी होता सिर्फ x होता तब पर भी काम चलता, तभी हम इसी को t सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट जो कांस्टेंट हमें चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाहर डिवाइड में रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग t सपोज करते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा हमें? 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 2x dx इक्वल टू क्या? dt। अब i क्या हो गया हमारा? i हो गया ये 1/t और 2x dx पूरा का पूरा क्या आ गया? dt। 1/t का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं log mod t प्लस में c। t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे log mod में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। log mod में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में फिर से t का वैल्यू जो हम लोग t जिसको सपोज किए थे वो पूरा का पूरा t के जगह पर क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हुआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कुछ टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t z u। क्लियर है? चलिए इसमें आइए। इसमें देख रहे हैं कि log x का डेरिवेटिव, इसके लिए डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए ताकि देखते ही हमें पता चले कि किसका डेरिवेटिव dx के गुना में मौजूद है और उसे t मानने पर वो फॉर्मूले पे भी आ जाए। जैसे ही log x को t मानेंगे तो t का स्क्वायर, ठीक। और log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है dx के मल्टीप्लाई में, ठीक। सो हम लोग सपोज करेंगे log x को क्या? t, ठीक। पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट log x इक्वल टू t। log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा ये? 1/x इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को लेफ्ट में लाइए, 1/x dx क्या आ गया? dt आ गया, ठीक। log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x इंटू में dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, 1/x dx क्या हो जाएगा? dt और ये t का स्क्वायर i इक्वल टू t स्क्वायर dt, ठीक। t स्क्वायर t का पावर n, x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा t का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। और t क्या है हमारा? log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में है हमारा इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x प्लस एक्स लॉग x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चलिए डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में x है, कॉमन लेते हैं 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x इंटू dx। अब 1 प्लस लॉग x को यदि t सपोज करते हैं तो ये 1/t होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x हमें dx के प्रोडक्ट में जो कहते हो मौजूद है, ठीक। तो निश्चित रूप से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x इक्वल टू dt अपॉन dx, 1/x dx इक्वल टू क्या? dt। देयरफॉर i अब क्या हो गया हमारे पास? 1/x dx हो गया dt और ये 1/t, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में log mod t प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। t किसको सपोज किए थे? 1 प्लस log x प्लस में c। आंसर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें। इंटीग्रल फाइंड आउट करना है sin x इंटू साइन कॉस एक्स।
साइन कॉस एक्स, ये जो साइन फंक्शन है किसका, कॉस एक्स का, इसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। तो हम लोग cos x को t सपोज करते हैं और cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। तो माइनस तो नहीं लेकिन साइन x मौजूद है। हम शुरू में ही कह चुके थे कि यदि कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव में जो कुछ कांस्टेंट यदि प्रोडक्ट में आता है वो नहीं भी हो dx के मल्टीप्लाई में तो चलेगा, फंक्शन वाला पार्ट जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग cos x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें पुट cos x इक्वल टू क्या, t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, माइनस साइन x इक्वल टू dt अपॉन dx, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, dx को लेफ्ट में ले आइए, साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, साइन x dx माइनस dt और ये साइन t हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल टू साइन t माइनस dt, माइनस को बाहर कीजिए और साइन t dt, साइन t का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं माइनस कॉस t के रिस्पेक्ट में प्लस c, क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस c, t क्या है, कॉस x, कॉस x प्लस c। क्लियर है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। इसमें हम लोग यहाँ से दो तरीका है, एक तो इसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक, जो कि मौजूद है, फिर ax का ax प्लस b का डेरिवेटिव a, तो a तो कांस्टेंट आएगा, नहीं भी है तो चलेगा, ठीक, साइन का डेरिवेटिव cos मौजूद है, ठीक, तो इसको हम t मान सकते हैं पहला। दूसरा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये 2 साइन a इंटू कॉस साइन 2a का आ जाएगा फॉर्मूला, और फिर जो साइन 2a आएगा 2a को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2a को हम लोग t। चलिए हम लोग सेकेंड वाला मेथड ही अप्लाई करते हैं, 1/2 2 साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx, 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a 1/2 और साइन 2 इंटू ax प्लस b dx। क्लियर है। चलिए इसको पूरे को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 2 इंटू ax प्लस b इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, ax का a b का 0 इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक, 2a आ रहा है, dx को लेफ्ट में लीजिए, 2a को राइट में ले चलिए, dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू dt, dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू dt। चलिए dx आया हमारा 1 अपॉन 2a इंटू dt और ये साइन t, ठीक, देयरफॉर I इक्वल टू 1/2 और साइन t 1/2a dt, साइन t dx क्या है 1/2a dt। चलिए 1/2a बाहर करेंगे तो 1/4a और साइन t का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में साइन t dt, साइन t का क्या हो जाता है 1/4a माइनस कॉस t प्लस c माइनस कॉस 2 और ax प्लस b अपॉन 4a एंड प्लस c, 4a प्लस c, ठीक। यदि इसको साइन वाले फॉर्म में ले जाना चाहे तो साइन या कॉस में भी cos 2a का फॉर्मूला लगा करके, है ना, cos 2a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यही छोड़ते हैं आंसर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू रूट में ax प्लस b, रूट में ax प्लस b का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, इसको t सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट ax प्लस b इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, a का डेरिवेटिव ax का a और b का 0 dt अपॉन dx, a को राइट में dx को लेफ्ट में कीजिए, dx इक्वल टू 1/a dt, देयरफॉर I हो जाएगा हमारा रूट में t 1/a dt, 1/a बाहर रूट t dt, रूट t का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखवाए हैं 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c, तो 2/3a और t का पावर 3/2 मीन्स ax प्लस b का पावर t क्या है ax प्लस b, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस में c,
क्लियर है? चलिए 7 नंबर आई है हमारा x रूट में x प्लस 2, x रूट में x प्लस 2 dx। रूट में x प्लस 2 है, उसको t पुट करते हैं, ठीक। टी स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t भी पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t ही सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट। x प्लस 2 इक्वल टू टी, x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 x का 2 का 0 dt अपॉन dx, यहां से dx क्या आ गया, dt आ गया। अब x i लिखिए, तो यहां तो dx के गुना में जो x है वो तो इसमें आया नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहां से जो t सब्स्टिट्यूट किए हैं वहां से x इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस 2, 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू t माइनस 2, तो t माइनस 2 और उसको हम लोग t माने हैं तो रूट में t, और dx क्या आया है, dt आया है। रूट t को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट t dt। अब दोनों का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, t का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2/3 t का पावर 3/2 प्लस में c। t का पावर ये हो जाएगा आपको 5/2, मतलब 2/5 ऊपर आएगा तो t का पावर 5/2 माइनस 4/3 t का पावर 3/2 प्लस में c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2/5 एंड 2/5 एंड x प्लस 2 का होल पावर 5/2 माइनस 4/3 का होल 4/3 x प्लस 2 का होल पावर 3/2 प्लस में c। x प्लस आप कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस 2 का होल पावर 3/2 यदि बाहर करते हैं तो 2/5 यहां बचेगा x प्लस 2 और माइनस में 4/3 प्लस में c। एलसीएम ले लीजिए, 2 वैसे यहां से भी कॉमन आ जाएगा तो 2 भी ले लीजिए, x प्लस 2 का होल पावर 3/2 है ना, और x प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 इंटू 5, 4 नहीं 2 कॉमन ले चुके हैं तो 2 इंटू 5 है ना, प्लस में c अपॉन में क्या 15, ठीक। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल पावर 3/2 है ना, और इंटू में यहाँ क्या बच रहा है 3x प्लस 6 माइनस 10, तो 3x माइनस 4 अपॉन 15 प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ फाइनल। क्लियर है? आई होप आप सभी इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस देखे, आज हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन टर्म्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, z सब्स्टिट्यूट करेंगे, u सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर वो पूरा का पूरा फॉर्म किसी न किसी फॉर्मूले में आ जाए, फॉर्मूले पे आ जाए, और दूसरा कि उसका डेरिवेटिव ज्यों का त्यों उसका डेरिवेटिव dx के गुना में मौजूद होना चाहिए, प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए, ठीक। तभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? चलिए, आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के वीडियोज इस पे पहले से अपलोड है, आप चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियोज हैं उनका, उन चैप्टर्स का, ठीक।